हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं सिगिरिया पहुंच गया हूँ। डम्बोला से सफ़र शुरू किया। डम्बोला में जब मैं अड्डे पर गया तो वहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया और वहीं पर मुझे दो अड्डे पे मुसलमान मिल गए। कैंडी के मुसलमान थे, जमात में चल रहे थे और गालबन कैंडी जा रहे थे, बल्कि यकीनन कैंडी जा रहे थे। तो मैंने उनसे थोड़ी सी मालूमात ली और उन्होंने मुझे बड़ा अच्छे तरीके से गाइड किया। सिगिरिया की बस के पास लेके गए। वॉशरूम मैंने जाना था, वॉशरूम मुझे लेके बजाते खुद पूछ के गए वहाँ पे। और वहाँ पे जो 10 रुपये पता नहीं 15 रुपये देने थे वो भी उन्होंने दे दिए। अच्छा, वहाँ से फिर मैं जब बस में बैठा तो बस में सब के सब जो है वो थे, क्या कहते हैं उसको, श्रीलंकन थे। तो मैं कुछ बोल नहीं सकता था, क्या बोलता उनके साथ। तो बहरहाल मैंने कोई बात नहीं की, लेकिन मैं बैठा रहा काफी देर। बस चलने वाली थी, बल्कि काफी टाइम था चलने में। तो एक अमेरिकन उस पर चढ़ा, बूढ़ा सा था। तो वो मैंने इसको देखा, मैंने कहा चलो इसके साथ बैठ जाते हैं, थोड़ी सी गपशप हो जाएगी। बाकी तो कोई मेरी जुबान समझता नहीं है। तो उसके साथ बैठ के मैं सिगिरिया आ गया। उसकी यहाँ पे booking.com से बुकिंग थी इस होम स्टे में। तो ये घर का माहौल है और यहाँ पे एक फैमिली है, उन्होंने कुछ कमरे बनाए हुए हैं जिसको किराए पे देते हैं। तो 1200 रुपये श्रीलंकन रुपी में ये एक कमरा मैंने एक दिन के लिए ले लिया और यहाँ पर मेरा स्टे है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि है कैसा। ये आप देख सकते हैं, ये जो कमरे की बालकनी है वहां से आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये घर है इनका, यहाँ पे इनकी रिहाइश है। और यहाँ से ये नीचे वाला जो कमरा है ये पीटर ने लिया हुआ है और ये मेरा कमरा है। टेबल, कुर्सी, बिस्तर और ये गालबन मच्छरदानी है, मॉस्किटो नेट। और इस वक्त बज रहे हैं 1:30। पता नहीं घड़ी सही है कि नहीं, मोबाइल में चेक करता हूँ। मोबाइल मैंने चार्ज पे लगा रखा है। और ये है मेरा वॉशरूम। अच्छा, वॉशरूम में ये है कि दरवाजा नहीं है, क्योंकि दरवाजा एक ही यहाँ पे मुसाफिर ठहरता है, तो दरवाजा बंद करके बाकी यहाँ पे जो है वो वॉशरूम में नहा सकता है। मतलब गीजर भी लगा हुआ है छोटा सा, मतलब अच्छा साफ सुथरा। और यहाँ पे जो तस्वीरें हैं ये आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये साफ नहीं आ रही, पता नहीं क्या मसला है, लेकिन यहाँ पे तस्वीरें हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर ना वो भी घूम रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाथी भी। तो ख्याल करें, जंगल के हाथी यहाँ पे घूम रहे हैं। अच्छा, ये सिगिरिया यहाँ से जो पहाड़ है वो थोड़ा सा दूर है, वो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसके पीछे नजर आ रहा है। मैं जरा फोकस करता हूँ तो यहाँ से वैसे तो नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे नजर नहीं आता, कैमरे से पता नहीं क्यों नजर नहीं आ रहा। तो ये है सिगिरिया। तो अभी प्लान ये है कि सुबह यहाँ से जाना है, सुबह सवेरे सिगिरिया माउंटेन की तरफ। वहाँ से वापस आके फिर मैं चला जाऊंगा कैंडी और ये इधर ही स्टे करेगा। अस्सलाम वालेकुम। एक नए दिन का आगाज हो गया है सिगिरिया में और आज है 28 दिसंबर 2018। आज है जुम्मा और आज मेरा प्लान है लाइन रॉक पे जाने का। तो कल शाम को वॉक की थी, वो रॉक के करीब मैं गया था, लेकिन टिकट मैंने नहीं खरीदा क्योंकि ऊपर चढ़ना है। तो आज जाऊंगा और अभी जाके वहां से मैं टिकट खरीदूंगा और ऊपर चढ़ना शुरू करूंगा।
तो फिर बाकी अपडेट आपको साथ साथ मिलती रहेगी। वीडियो मोड। जी हेलो अगेन। अभी मैं रॉक की तरफ वॉक कर रहा हूँ और वहाँ से फिर मैं क्लाइंब शुरू करूँगा सिगिरिया रॉक पे। 1000 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, स्टेप्स हैं, तो कोशिश तो होगी कि इंशाल्लाह, और उम्मीद भी है कि मैं कर लूँगा। और क्लाइंब करने के बाद आके फिर मेरा इरादा है कि मैं दम्बोला चला जाऊँ और दम्बोला से फिर कैंडी की तरफ निकल जाऊँगा। तो आज का दिन तो है सिर्फ़ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग। जहाँ पे मैंने स्टे किया था वहाँ पे मैंने पैसे दे दिए उनको कमरे के। बैग मेरा एक और कमरे में पड़ा हुआ है और मैं जब जाऊँगा तो वहाँ से सिर्फ अपना बैग उठाऊँगा और वहाँ से फिर मैं वापस चला जाऊँगा। सो लेट्स सी व्हाट्स हैपन। आगे चलते हैं ज़रा और रॉक की तरफ क्लाइंब करते हैं। अभी काफ़ी फासला है, यहाँ से आगे जाके मुड़ना पड़ेगा मुझे अपने उल्टे हाथ की तरफ और वहाँ से फिर मैं जाऊँगा जो मेरी जगह है जहाँ पे मुझे पहुँचना है, रॉक की तरफ। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, इस वक्त 7:30 बज रहे हैं और सुबह का वक्त इसीलिए चुना था ताकि इससे पहले कि धूप की तपिश इतनी तेज़ हो जाए कि मैं ऊपर जा ना सकूं, मैं अर्ली इन द मॉर्निंग क्लाइंब शुरू करूँ। और कल शाम को जब मैं वहाँ आया तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये शाम 7 बजे, सुबह 7 बजे खुल जाता है। तो देखते हैं। मेन रोड से एक नीम पुख्ता सड़क है जो सिगिरिया रॉक तक जाती है और यहाँ से चल के पहुँचा जा सकता है और ये सिर्फ फॉरेनर्स के लिए उन्होंने रास्ता बनाया हुआ। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो रास्ता आ जाएगा। अभी गाड़ियों की यहाँ पे आमद शुरू हो चुकी है, रश काफ़ी बढ़ता जा रहा है। देखते हैं क्या होता है आगे। पहुँच गया हूँ सिगिरिया रॉक। अभी ऊपर जाना है और बहुत ऊंचा पहाड़ है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत रश है। अभी देखते हैं कि कैसे पहुँचा जा सकता है। मैं जा रहा हूँ टॉप पे, देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकते हैं। वो रॉक नज़र आ रही है आपको और ये पीछे बहुत सारे लोग आ रहे हैं और ऊपर जाना है मैंने टॉप पे। लेट्स सी कितना टाइम लगता है, कब मैं पहुंचता हूँ। वो है पहाड़, उसके ऊपर तक जाना है। वो अब हम देखें कैसे पहुंच सकते हैं वहाँ पे। तस्वीर खिंचवाना चाहता हूँ इधर एक। ये है सिगिरिया रॉक, टॉप पे जाना है। बहुत दूर है अभी तक। वो देख सकते हैं आप, वहाँ पहुँचना है टू रीच। ऊपर ही पर सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ
ये है सिगिरिया माउंटेन और ये वो जगह है जहाँ से हम ऊपर चढ़े हैं। दूर तक सब्जा ही सब्जा है। एक स्टेचू भी नजर आ रहा है और ये वो जगह है जहाँ से मैं अंदर दाखिल हुआ और ऊपर पहुँचा और अभी भी यहाँ से बहुत ऊपर तक जाना है। ये आप देख सकते हैं माउंटेन, ये रास्ता है और यहाँ से ऊपर तक जाना है इसके। तो देखते हैं कि क्या होता है, कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है मेरा, लेकिन ऊपर तक जाना और इंशाल्लाह पहुँचूंगा। बिल्कुल That's what they did. चढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे इन्होंने 2 जीने क्यों बनाए। जब वहाँ जाना है तो हम आसानी से जा सकते थे, तो 2 जीने क्यों बनाए गए? बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा, आपकी तवक्कुआत से भी ज़्यादा। दिखाता हूँ आपको, बहुत ऊपर। इधर से चढ़ के उधर से उतरना होगा गालबन। समझ नहीं आ रही फिर क्यों है ऐसा। यह है सिगिरिया में लाइन रॉक्स की एंट्रेंस। 2 बड़े बड़े पाँव के निशान हैं यहाँ पे और यहाँ से कैन गो अप लाइक दिस और बिल्कुल टॉप तक आपने जाना है। तो अब मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो अगेन स्टार्ट रिकॉर्डिंग वीडियो अप। आराम से Dobre. Na ruku? Yeah. ऊपर
पहुंच चुके हैं, करीब है। You can see this. Either that thing goes or your wife goes. You pick. Yeah, you haven't got much chance over there. See the old stairs. ये सिगिरिया रॉक की टॉप पे मैं पहुंच चुका हूँ। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है। जितना मैं समझ रहा था उतना मुश्किल नहीं था ये। और मेरे ख्याल में एडम्स पीक या सिरी बादा पे भी चढ़ा जा सकता है। 5000 सीढ़ियाँ हैं, ये कोई 1200 के करीब है। तो मुझे तो कोई ख़ास मुश्किल इसमें पेश नहीं आई। और इसके आसपास का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके आसपास दूर तक घना जंगल है, घना जंगल। यहाँ पे कुछ तालाब हैं, कुछ और इसमें चीज़ें हैं। आस्ते आस्ते थोड़ा सा ऊपर जाऊँगा, फिर मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या और चीज़ें हैं। इतना मैं थका नहीं हूँ, बड़े आसानी से आया और बड़ा मज़ा आया। तकरीबन 2700 रुपये पाकिस्तानी टिकट था। 60 कंट्रीज़ के लिए $15 का। तो देखते हैं आगे क्या होगा, लेट्स सी। अब मैं ज़रा ऊपर की तरफ जाता हूँ, मज़ीद व्यू आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे टूरिस्ट मौजूद हैं और बहुत रश है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। लेकिन इधर हवा बहुत अच्छी चल रही है। जो पसीने में मैं नहा गया था वहाँ पे, वो इस तरह यहाँ पे ऊपर नहीं। तो अभी मज़ीद ऊपर जाना बाकी है, वहाँ भी जाएंगे। ज़रा इस जगह को घूम फिर के देख लिया जाए अच्छी तरह। इसके बाद मैं आपको व्यू दिखाऊंगा कि इसके आसपास कैसा एरिया है। यहाँ कुछ तस्वीरें लेंगे, कुछ इसके बाद फिर आगे जाएंगे। इसका टॉप मोस्ट एरिया है और नीचे घने जंगल नज़र आ रहे होंगे आपको दूर तक। पानी की झीलें हैं, स्टूपा है और जंगल ही जंगल है। तो इस जगह तक पहुंचने के लिए 2500 रुपये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा है। 3000 रुपये जो कि मेरे लिए 3 दिन के लिए काफ़ी थे यहाँ पर। चलो 3 नहीं तो 2 दिन के लिए काफ़ी होते। बहरहाल एक तजर्बा है और यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए कैसा है। तो मज़ीद अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, वो जो रास्ता नज़र आ रहा है ये इस माउंटेन तक, इस पहाड़ी तक पहुँचने का या इस चट्टान तक पहुँचने का रास्ता है। वहाँ से ऊपर आया हूँ मैं और आसपास आप देख सकते हैं कि जितना भी इलाका है घना जंगल है दूर दूर तक। और एक पानी की झील भी है
तरफ है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। और इस तरफ एक और पहाड़ी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ऊपर से जो पहाड़ है ये बिल्कुल मिट्टी भी है इस पे, और मतलब इस बिल्कुल स्ट्रेट है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ एक व्यू, वो आप देख सकते हैं। पहाड़ी पे लोग भी मौजूद हैं कुछ। इसको फोकस करता हूँ ज़रा तो आपको नज़र आएगा। ये गालबन इद्रंगाला। अच्छा, इसी तरह का बल्कि इससे भी अच्छा पहाड़, इससे भी ऊंचा और इससे भी बड़ा वसी जो है वो ज़ुबा बलूचिस्तान में लोरलाई के रास्ते में आता है। तो अगर उसको इस तरीके से डेवलप किया जाए, सीढ़ियाँ बनाई जाएं, उसके ऊपर भी कुछ आर्कियोलॉजिकल रिमेन है, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी जगह बन सकती है। तो इस पे हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। बहुत अच्छी, इससे भी बड़ी पहाड़ी है और ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट है, उसके ऊपर कोई आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स भी हैं। क्या पता, हो सकते वो भी बुद्धिस्ट हो, बुद्धिस्ट ज़माने के रिमेन हो। अच्छा, इस वक्त सुबह के 10:08 हुए और मैं इधर काफ़ी जगह एक्सप्लोर कर चुका हूँ। अब मैं वापस जाना चाहता हूँ, थोड़ी देर में इंशाल्लाह वापस चले जाऊँगा सिगिरियर रॉक के ऊपर। फिर यहाँ से मैं जाऊँगा कैंडी और वहाँ पे 1-2 दिन गुजारूँगा, फिर गैल चला जाऊँगा। तो ये था अबाउट सिगिरियर रॉक। देख सकते हैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। अभी तक मुकम्मल मैंने इसको एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन अभी करता हूँ। वो पीछे रास्ता है, वहाँ मैंने पहुँचना। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त 10:30 बज रहे हैं और ठीक 11 बजे इंशाल्लाह मैं वापस उतरना शुरू करूँगा। और 11 बजे नीचे पहुँचकर मैंने फिर पहले अपने एक दफ़ा होम स्टे जाना है, वहाँ से अपना बैग पैक उठाना है और उसके बाद मैं जाऊँगा फिर दम्बोला और वहाँ से कैंडी। तो अभी काफ़ी जगह मैं घूम चुका हूँ, थोड़ी बहुत जगह बाकी हैं, थोड़ा आपको भी दिखाते हैं साथ साथ। वो आप देख सकते हैं इस वक्त मैं काफ़ी ऊपर एक जगह पर बैठा हूँ सीढ़ियों के साथ, और ये यहाँ का व्यू है। बड़ी अच्छी जगह है और यहाँ मौसम भी इतना गर्म मालूम नहीं हो रहा। तो यहाँ से सीधा मुझे जाना है वहाँ, और उसके बाद फिर कुछ प्लान करते हैं कि क्या किया जाए खाने का और बाकी चीज़ों का। तो लेट्स सी कि क्या हो सकता है। बड़ा अभी थोड़ा सा और कुछ जगह बाकी हैं, उन्हें घूम फिर के देखता हूँ, उसके बाद मैं आगे जाऊँगा। 11:30 बजे उतरना शुरू करूँगा फिक्स। वापसी का सफ़र चुका हूँ तकरीबन। वो ऊपर आप रॉक देख सकते हैं, तो ये उतरने का रास्ता है। यहाँ से लोग जा रहे हैं, पीछे भी कुछ आ रहे होंगे। अभी मैं जाऊँगा गेस्ट हाउस, वहाँ से अपना बैग उठाना है और फिर गोइंग बैक टू दम्बोला एंड कैंडी। एक रात वहाँ गुजारते हैं, फिर आगे जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मूड नहीं है। उधर ही 1-2 दिन गुजार के गैल चला जाऊँगा। सो दिस इज़ द प्लान। ये रॉक आप देख सकते हैं कितनी ऊंची है।
एक और टूरिस्ट स्पॉट की तरफ जा रहा हूँ जिसका नाम है अली गाला, पता नहीं इस तरह का कुछ नाम है। मैं आपको दिखाता हूँ। सुना है कि यहाँ भी कोई 5500 साल पुराने आसार कदीमा मौजूद हैं, यानी ऐसे आसार मौजूद है जिससे मालूम होता है कि यहाँ पे उस वक्त भी इंसान रहा करते थे। तो जंगल इतना घना है और उस इतनी मुश्किल इसकी जगह है, उसके बावजूद अगर लोग यहाँ रहते थे तो मेरे ख्याल में देखने के काबिल है। अच्छा, ये जो टुकड़ा है इस पर भी कुछ निशान हैं, देखते हैं कि क्या होता है। पता नहीं कहाँ जा रहे, देखते हैं रास्ता। ये एक और कदीम इलाका है, यहाँ मैं पहुँच गया हूँ। और ये एक और पहाड़ी है, इसको काटा गया है, इस पे सीढ़ियाँ हैं, इस पे कोई बैठने की जगह बनी हुई है। उस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, इसके उस तरफ भी कुछ चीज़ है, ऐसे ताज सा बना हुआ है। गालबन यहाँ बैठ के ये बुद्धा की तरह, जैसे बुद्धा बैठा करता था इस तरह बैठते होंगे। तो यहाँ भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। नीचे एक घना जंगल है आसपास, आप देख सकते हैं। वो पीछे जो नज़र आ रही है माउंटेन, वो पदरंगाला कहलाती है। तो बाकी ये सारा जंगल है। तो मेरे ख्याल में अब मुझे चलना चाहिए है, टाइम 11:15 हो रहे हैं। तो मैं निकलता हूँ बस अभी जल्दी से, इनको ज़रा देख कर 1-2 तस्वीरें यहाँ लेके और फिर उसके बाद चलेंगे। तो कोशिश करता हूँ कि जितने यहाँ पे हो सके 1-2 तस्वीरें ले ली जाएँ, बस उसके बाद फिर निकलते हैं। पदरंगाला लेक, वो पहाड़ नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके दूसरी तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ। वो थोड़ा सा रास्ता ख़तरनाक है, बहरहाल आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। ये वो जगह आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैठ के शायद ये कोई मराकबा करते थे या कोई चीज़ भी, मतलब कोई ऐसी जगह है। बाकी पीछे भी एक गार सी है, नीचे से रास्ता है, यहाँ से लोग आते जाते हैं। तो आई थिंक अच्छी जगह, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन मेरे ख्याल में मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना चाहिए। मैं रात को अगर पहुँचता हूँ कैंडी तो फिर जहाँ भी रात हो गई वहाँ तो सब बसर करनी पड़ेगी। अब मैं नीचे की तरफ उतरता हूँ और चलता हूँ ज़रा नीचे, और आपको नीचे का कुछ नज़ारे दिखाते हैं। यहाँ पे उस वक्त 1-2 तस्वीरें खींच लेता हूँ दूसरे कैमरे से। जनाब 12:30 बज रहे हैं इस वक्त, और सिगिरिया माउंटेन और मॉन्यूमेंट का टूर कंप्लीट हो गया मेरा। टॉप तक विज़िट मैंने कर लिया। अब जैसे कि पहले बताया मैंने, आगे जाना है। तो अब मैं जा रहा हूँ ज़रा कारू होम स्टे तक। वहाँ पे मेरा बैग पड़ा हुआ है, वहाँ से सिर्फ अपना बैग पैक उठाना है और देन आई लीव। और रात को डिनर इंशाल्लाह फिर कैंडी में होगा। तो इस वक्त 12:30 बज रहे हैं। तो अगर मैं 2 बजे तक शायद दम्बोला पहुँचूँ और फिर शाम को 3-4 बजे तक या 5 बजे तक मैं कैंडी पहुँचूँगा। सो दिस इज़ सिगिरिया। अगर वाकई आपको आर्कियोलॉजी में, आसार कदीमा में दिलचस्पी है तो यहाँ आएँ, बहुत अच्छी जगह है।